स्वागत है आपका मैकटेक ITI यूट्यूब चैनल में। मैकटेक ITI यूट्यूब चैनल में हम आपके लिए लेकर के आते हैं लेटेस्ट DGT अपडेट, रोज़गार मेले की सूचना, कैंपस ड्राइव की सूचना और इसके अलावा हम एग्ज़ाम्स की तैयारी भी करवाते हैं। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, इससे हमारे आने वाले वीडियोज़ आपसे मिस नहीं होंगे। और आज हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं लेटेस्ट DGT अपडेट। जो भी हमारे ITI के बच्चे हैं, ITI जो कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए लेटेस्ट जानकारी है जो DGT की तरफ से अपडेट हुई है। ये जानकारी बेसिकली टेंटेटिव एग्ज़ाम शेड्यूल यानी प्रस्तावित एग्ज़ाम शेड्यूल जो है ITI के बच्चों के लिए जो प्रस्तावित है उसके बारे में है। इसमें हम लोग बात करेंगे ITI बैच जो 2020-22 यानी 20-22 का जो बैच है उसके सेकेंड ईयर के बच्चों का जो एग्ज़ाम होना है, तथा 2021-22 वाले जो 1 ईयर कोर्सेज़ के जो बच्चे हैं जिनका 1 ईयर का कोर्स है उनके जो एग्ज़ाम होने हैं, तथा साथ ही 2021 से 23 बैच के जो 2 साल वाले फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं उनका जो एग्ज़ाम होना है उसके संदर्भ में आज हम ये जानकारी देने जा रहे हैं कि इनका एग्ज़ाम्स की जो डेट प्रपोज्ड है कि मतलब एग्ज़ाम डेट्स कब होंगे, प्रैक्टिकल के डेट्स क्या क्या होंगे, किस किस तरीके से कब जो है उसका शेड्यूल किया गया है, प्रोफाइल के लिए और हॉल टिकट जनरेट करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए, मार्क्स अपलोड करने के लिए, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स के लिए, रिज़ल्ट के लिए क्या क्या टेंटेटिव डेट होगी, ये सारी जानकारी आज हम आपके लिए लेकर के आए। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट करके भी हमें ज़रूर बताइए कि आपके और किस तरह के वीडियोस हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो, जिसमें हम देखेंगे टेंटेटिव एग्ज़ाम शेड्यूल फॉर ITI बैचेस। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। ये जो लेटर हमारे पास में आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग का ये लेटर है। ये 25 मार्च 2022 का लेटर है। तो आज हम आपके सामने ये लेटर लेकर के आए हैं। ये बेसिकली लेटर जो है ये शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन फॉर सेशन 2020 एंड 22 यानी 2020-22 वाला जो 2 साल वाला बैच है, 2 ईयर बैच है, और 2021-23 वाला जो फर्स्ट ईयर का जो बैच, 2021 से 23 का जो 2 साल का बैच है उसमें फ़र्स्ट ईयर के बच्चों के लिए, 2020-22 वाले सेकंड ईयर के बच्चों के लिए, 2021-22 वाले 1 ईयर कोर्स वाले बच्चों के लिए जो एग्ज़ामिनेशन होने हैं, एग्ज़ाम होने हैं, उनके लिए शेड्यूल जो तैयार किया गया है उसी के संबंध में जानकारी के लिए ये लेटर जारी किया गया है। तो इस लेटर में क्या क्या कहा गया है आइए हम लोग देखते हैं। इन रेफरेंस टू मीटिंग विद स्टेट प्रिंसिपल सेक्रेटरीज चेयर्ड बाय सेक्रेटरी MSDE ऑन 10th March 2022, it has been decided to complete second year of 2-year course 2020-22, first year of 2-year course 2021-23 and 1 year course 21-22 by 31st July 2022। यानी कि 31 जुलाई 2022 तक जो 2 साल के कोर्सेस हैं 2020-22 के बैच के जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, 2021-23 के जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं और 2021-22 के 1 ईयर कोर्स के जो बच्चे हैं, इनके एग्ज़ाम्स 31 जुलाई 2022 तक कंप्लीट करवाने के लिए इसमें लेटर में एक शेड्यूल दिया गया है कि इनके एग्ज़ाम्स 31 जुलाई तक हो जाने चाहिए। अच्छा, अब इसमें जो है आप देख सकते हैं टेंटेटिव एग्ज़ाम शेड्यूल यहाँ पर दिया हुआ है, हम आपके सामने शो कर रहे हैं इसको। टेंटेटिव एग्ज़ाम शेड्यूल है, इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी के लिए क्या क्या टाइम पीरियड निर्धारित किया गया वो मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो जो प्रोफाइल वेरिफिकेशन बाय कैंडिडेट के द्वारा जो प्रोफाइल वेरिफिकेशन हो रहा है, जो चल रहा है, आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग कर भी चुके होंगे, कई लोग जिन्होंने नहीं किया है तो वो लोग कर भी लें। तो उसके लिए जो टेंटेटिव डेट दी गई है वो 15 अप्रैल की दी गई है, 15 अप्रैल से 15 मई के बीच की दी गई है। इसमें प्रोफाइल वेरिफिकेशन बच्चों कैंडिडेट्स के द्वारा किया जाना है। इसी में जो है डमी HT सर्टिफिकेट प्रोफाइल जनरेट होंगे। प्रोफाइल ग्राइवेंस पोर्टल विल बी ओपन फॉर करेक्शन। अगर किसी के करेक्शन रिक्वायर्ड है, किसी के ग्राइवेंस किसी ने जनरेट किया हुआ है तो उनके करेक्शन के लिए जो है पोर्टल ओपन रहेगा इसमें 2 महीने के टाइम पीरियड के लिए। फिर रेजोल्यूशन ऑफ प्रोफाइल ग्राइवेंस 16 मई 2022 से 30 मई 2022, 16 मई से जो है 30 मई तक का टाइम ये नोडल ITI के पास में प्रोफाइल ग्राइवेंस के लिए ये समय दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अटेंडेंस फ़ीस के लिए जो टाइम दिया गया है ये 16 जून से लेकर के 5 जुलाई तक का समय दिया गया है। 16 जून से 5 जुलाई तक आपका जो भी फॉर्मेटिव असेसमेंट, FA मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट, अटेंडेंस फ़ीस, ये तीनों चीज़ों के लिए जो है दिया गया है। तो इसमें आपको अपलोडिंग करनी है। सारे ITIs अपने ITI के अपने अंडर में जो भी ITIs हैं उनकी फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स, सेशनल के मार्क्स, अटेंडेंस और फ़ीस पेमेंट वगैरह पोर्टल पे
करेंगे, सीबीटी की फ़ीस और प्रैक्टिकल की फ़ीस। तो इसके लिए जो टाइम दिया गया है 16 जुलाई से लेकर के 16 जून से लेकर के 5 जुलाई तक का दिया गया है। फिर आ जाते हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए जो शेड्यूल तैयार किया गया है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए आप देख सकते हैं ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का टाइम दिया गया है 11 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई के बीच प्रैक्टिकल सेंटर्स की मैपिंग का टाइम है। मैपिंग यानी कि सेंटर्स तैयार किए जाएंगे कि किसके कहाँ पर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होंगे। फिर 18 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई तक का समय प्रैक्टिकल एचटी हॉल टिकट डाउनलोडिंग के लिए, एचटी का मतलब हॉल टिकट है, तो हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए समय दिया जाएगा। फिर 1 अगस्त से लेकर के 5 अगस्त तक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स करवाने के लिए तैयारी की जाएगी। और फिर 2 अगस्त से 18 अगस्त के बीच में प्रैक्टिकल मार्क्स अपलोड करने के लिए टाइम दिया जाएगा। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का शेड्यूल ये आपके सामने है। इसके बाद है सीबीटी एग्ज़ाम। तो जो सीबीटी एग्ज़ाम के लिए टाइमिंग दी गई है 1 जून से लेकर के 6 जुलाई तक का जो समय दिया गया है वो टेंटेटिव सेंटर मैपिंग की कहाँ कहाँ पर सेंटर इसके रखे जाएंगे सीबीटी एग्ज़ाम्स के, उसके लिए टाइम दिया गया है। फिर 8 जुलाई से लेकर के 12 जुलाई तक फाइनल सेंटर मैपिंग और 14 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई तक हॉल टिकट जनरेशन एंड डाउनलोडिंग के लिए समय दिया गया है। फिर 23 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई तक सेंटर मैपिंग का ग्राइवेंस, अगर कोई ग्राइवेंस जनरेट करता है तो उसको ग्राइवेंस के लिए समय दिया गया है। और 8 अगस्त से लेकर 19 अगस्त के बीच में सीबीटी एग्ज़ाम सारे कंप्लीट करवाने के लिए प्लानिंग यहाँ पर की जा रही है। जो रिज़ल्ट डिक्लेयर करने का समय दिया जा रहा है वो 27 अगस्त 2022 को रिज़ल्ट डिक्लेयर करने के लिए समय यहाँ पर दिया गया है। तो ये थी जो डिटेल 1 ईयर कोर्स के लिए थी। 1 ईयर कोर्स जो हैं और 6 मंथ जो कोर्सेस हैं उनके लिए टेंटेटिव एग्ज़ाम शेड्यूल था ये। अब हम लोग आ जाते हैं 2 ईयर कोर्सेज़ के लिए। 2 ईयर कोर्सेज़ में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 2020 से लेकर के 22 के जो सेकेंड ईयर हैं उनके लिए, और जो 2021 से लेकर के 2023 तक के बैच के फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स के लिए सारा जो टेंटेटिव एग्ज़ाम शेड्यूल रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। प्रोफाइल वेरिफिकेशन का जो डेट है वो सेम है, 15 अप्रैल से 15 मई तक का टाइम है। उसी में हॉल टिकट जनरेट होंगे, डमी हॉल टिकट जनरेट होंगे। प्रोफाइल ग्राइवेंस पोर्टल भी इसी दौरान ओपन रहेगा। फिर रेजोल्यूशन ऑफ प्रोफाइल ग्रेवेंस के लिए 16 मई से लेकर के 30 मई तक का टाइम दिया रहेगा, ये नोडल आईटीआई के द्वारा किया जाएगा। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, अटेंडेंस, फीस, इसके लिए 16 जून से लेकर के 5 जुलाई तक का समय दिया जाएगा। इसी में आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट मार्क्स, सेशनल मार्क्स, अटेंडेंस और फीस वगैरह जो भी डिपॉजिट करनी है वो सारी चीज़ें पोर्टल पे ऑनलाइन डिपॉजिट की जाएगी। इसके बाद प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स के लिए जो शेड्यूल किया गया है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का शेड्यूल कुछ इस तरह से है कि 11 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक प्रैक्टिकल सेंटर्स की मैपिंग की जाएगी। फिर 18 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई तक प्रैक्टिकल हॉल टिकट डाउनलोडिंग होगी। 1 अगस्त से लेकर के 5 अगस्त तक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स करवाए जाएंगे और 2 अगस्त से 18 अगस्त के बीच में प्रैक्टिकल मार्क्स अपलोडिंग का काम होगा जो कि नोडल आईटीआईज़ करेंगे। अब आ जाते हैं सीबीटी में। तो सीबीटी के लिए जो डेट्स दी गई हैं, तय की गई हैं, वो कुछ इस तरह से हैं कि आपका 1 जून से लेकर के 6 जुलाई तक टेंटेटिव सेंटर मैपिंग, जो भी एग्ज़ाम सेंटर्स तैयार करने हैं उन सेंटर्स की मैपिंग करने के लिए टाइम दिया गया है। 8 जुलाई से लेकर के 12 जुलाई तक का जो समय दिया गया है फाइनल सेंटर मैपिंग के लिए दिया गया है। 14 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई तक हॉल टिकट जनरेट होंगे और डाउनलोड होंगे। देन 23 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई तक सेंटर मैपिंग के लिए कोई अगर ग्राइवेंस है तो उसे सॉर्ट आउट किया जाएगा। लास्ट 20 अगस्त यानी 20 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त के बीच सीबीटी एग्ज़ाम्स यहाँ पर कंडक्ट करवाए जाएंगे और इसका रिज़ल्ट जो है 10 सितंबर को अनाउंस कर दिया जाएगा। ये टेंटेटिव एग्ज़ाम शेड्यूल है जो कि डीजीटी द्वारा यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए, मैं बिल्कुल क्लियर ही यहाँ पर लेटर में भी साफ साफ लिखा है, दिस इशू विथ अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो ये जो है ये टेंटेटिव है, जब तक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूव नहीं करती तब तक अभी इसे फिक्स नहीं माना जाएगा, लेकिन फिर भी ये टेंटेटिव है। उम्मीद है कि कुछ इसी तरीके से प्लान करके ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट करवाया जाएगा। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इस तरह की वीडियोज़ ला करके आपकी जानकारी में इजाफा करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।